नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। तो आप जैसे कि जानते हैं माघ का महीना शुरू होने जा रहा है, जो कि साल के 4 जो पवित्र महीने ज़्यादा माने जाते हैं, जैसे कि वैशाख का महीना, कार्तिक का महीना, सावन का महीना और माघ का महीना। इनमें से माघ का महीना भी एक विशेष महत्व रखता है। आप जानते ही हैं कि माघ का महीना बहुत पवित्र और फलदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उन्हें महीनों में कार्तिक बहुत पसंद है, पर महीनों में वे स्वयं माघ मास हैं। धर्मशास्त्रों में इस महीने को बहुत अधिक पवित्र माना गया है। साधारण दिनों में हम भगवान की जितनी भक्ति करते हैं और उससे हमें जो फल मिलता है, वह माघ मास में उतनी ही भक्ति की जाए तो उसका फल हजारों लाखों गुना होकर हमें मिलता है। इस कारण माघ मास में विशेष रूप से भगवान की भक्ति अधिक से अधिक करनी चाहिए। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का तथा नदी स्नान करने का, दान का महत्व बहुत ही अधिक है और ऐसा करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। हमारे पास बहुत से प्रश्न आते हैं जिसमें साधक पूछते हैं कि माघ के महीने में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। मैं हनीहा आहूजा आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं इस विषय के बारे में कि माघ स्नान कैसे करें, इस स्नान के नियम क्या होते हैं, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हम क्या दान करें। तो दोस्तों, माघ मास में स्नान और दान के किन किन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें भगवान की कृपा सहज मिल जाए। तो इस वीडियो को आप अगर देखना शुरू करते हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और इसको कमेंट भी करें, लाइक भी करें और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। गंगा जी या किसी पवित्र नदी में स्नान करके माघ स्नान के फल को अनंत गुना हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए माघ मास में कोशिश करके गंगा जी संगम में स्नान अवश्य करने जाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे हिंदू ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि अगर मान लीजिए माघ मास में कोई गंगा स्नान करने में समर्थ्य नहीं है या यात्रा नहीं कर सकता, दूर रहता है और उसके लिए गंगा जी स्नान संभव नहीं है, तो ऐसे में भक्तों एक नियम बताया गया है कि जब हम घर में स्नान करते हैं तो अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल अवश्य मिला लें। गंगा जल नॉर्मल पानी में ही मिलाकर उसे पूरे पानी को गंगा जल की तरह ही प्रभावकारी बनाया जाता है और ऐसे में गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करने से आपको गंगा स्नान का ही पुण्य फल मिलता है। ये भगवान की हम सब पर बड़ी कृपा है कि उन्होंने हर नियम को हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। और अगर किसी के घर में गंगा जल भी नहीं है तो भी देखिए, उसका भी हमारे शास्त्रों में एक हल बताया गया है कि नहाते समय हर हर गंगे जय मैं गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, इस तरह गंगा माँ के पवित्र नामों का उच्चारण करें। माँ गंगा को अपने मन में धारण करके नमस्कार करें, स्नान करें तो उससे भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। तो ये प्रभु की बहुत ही कृपा है। माघ मास में गंगा जी का नाम मात्र लेने से ही गंगा स्नान का पुण्य फल हमें मिलता है। तो माघ स्नान कब से शुरू होता है? तो दोस्तों, ये शुरू होता है पौष मास की पूर्णिमा से और माघ मास की पूर्णिमा तक चलता है। कई साधक माघ एकम से या प्रतिपदा से माघ स्नान शुरू करते हैं। माघ मास में दान, उपवास, स्नान और भगवान माधव की पूजा बहुत ही उत्तम फलदायी होती है। अब अगली बात आती है कि प्रातःकाल स्नान कब करना चाहिए, जो कि इसमें हमें स्नान दान का नियम बताया गया है। उसके हिसाब से आपको सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लेना चाहिए, मतलब कि सूर्य निकलने से पहले आपको स्नान करना है। और मान लीजिए कि किसी कारण से आप सूर्योदय होने से पहले स्नान नहीं कर पाए तो आप जितनी जल्दी हो सके स्नान कर लीजिए। माघ का महीना भयंकर ठंड का समय होता है। ऐसे में माघ स्नान सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। कार्तिक महीने में इतनी ठंड आ जाती है और इसी से कार्तिक स्नान की अपेक्षा माघ में स्नान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर देखो, क्योंकि कार्तिक का महीना त्योहारों का महीना होता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा संयम के साथ निभाया जाता है। इसी से माघ के महीने में भी सूर्योदय से पहले स्नान करना लाभकारी होता है, परम हितकारी होता है। हमारे जो स्नान दान का नियम होता है ये यही होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको ठंडे पानी से नहाना है। अगर आप शारीरिक अवस्था के कारण ठंडे पानी से नहीं नहा सकते तो आप सूर्योदय से पहले उठकर
गुनगुने पानी से भी नहा लें, क्योंकि सबसे पहले तो शरीर की स्वस्थता ही जरूरी है। अगर शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, अगर हम एक हठपूर्वक ये संकल्प ले लें कि हमें ठंडे पानी से नहाना है और कुछ दिनों बाद अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हम उस नियम को, उस संकल्प को कैसे पूरा कर पाएंगे। इसलिए शारीरिक अवस्था भी हमारी ठीक होनी चाहिए। इसलिए जब हमारे जो बुज़ुर्ग माँ बाप है इस स्नान दान का नियम ले लेते हैं तो उनके लिए गुनगुने पानी से भी नहाने लेना श्रेयस्कर होता है। तो इससे भी हमें पुण्य का फल मिलता है। भगवान हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, वे तो अंतर्यामी हैं, तो वे तो नाम लेने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर हम उसका कोई संकल्प ले लें, स्नान दान का या किसी अपनी माला जाप का या किसी नाम जप का, तो उससे वे और भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप किसी भी संकल्प को लेते समय अपनी शारीरिक अवस्था का ध्यान अवश्य रख लीजिए। उसके बाद हमें अपने कर्मों के बैलेंस को क्योंकि बढ़ाना होता है, तो पूरे महीने श्री हरि नाम का कीर्तन करें। कीर्तन कितनी देर करना है ये आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। आपको कौन से गुरु मंत्र का जो आपने लिया है उसका जाप करना है, कितनी देर आप कीर्तन में यानी कि अपने आसन पर बैठकर नाम जप कर सकते हो, ये तो आपको ही पता है। संभव हो सके तो सत्संग, प्रवचन, माँ का महत्तम और पुराणों की कथा अवश्य सुनिए। सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य अवश्य दें और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहें। ऐसा करने से हमारे ग्रह दोष भी दूर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें धन वैभव का आशीर्वाद भी मिल जाता है। दोस्तों, अगर हम पूरा महीना स्नान दान का जो नियम है ना कर पाएँ तो इसमें कुछ पवित्र दिन भी होते हैं जिसमें हमें स्नान का विधान बताया गया है। तो आप इस दिनों में जो कि पवित्र होते हैं उसमें स्नान सूर्योदय से पहले उठकर कर लीजिए। तो आप जानते ही हैं वो दिन हम बार बार बताते हैं। पूर्णिमा का हो गया, अमावस्या का हो गया, लोहड़ी का पवित्र दिन हो गया, मकर संक्रांति का हो गया, एकादशी का हो गया। तो आप इन दिनों में अपने नियम को ले सकते हैं। माघ स्नान नियम में साधक पूरे महीने तारों की छांव में किसी पवित्र नदी में स्नान करे या घर पर गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान का नियम ले लें। भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करें। सामर्थ्य के अनुसार महीना पूरा होने पर दान दक्षिणा दें। हो सके तो धरती पर सोए ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। धरती पर सोने का दोस्तों मतलब ये नहीं होता कि आप खाली ज़मीन पर सोएं। जी नहीं, आप ज़मीन पर गद्दा चटाई बिछाकर भी सो सकते हैं। धरती पर सोने का मतलब ये होता है कि बेड पर नहीं सोना, क्योंकि पलंग तामसिक माना जाता है और नीचे सोना सात्विक व्यवहार माना गया है। पद्म पुराण में माघ मास का महत्व बताते हुए बताया गया है कि श्री हरि विष्णु की पूजा से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस माघ में के महीने में गंगा स्नान से वे खुश होते हैं। इसके बारे में एक पुरानी कथा आती है जिसके अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्र देव को श्राप दिया था। इंद्र ने प्रायश्चित करने के लिए इसी महीने में गंगा स्नान किया था, जिससे उनको अपने श्राप से मुक्ति मिल गई थी। और माघ के दौरान सबसे ज़्यादा प्रयागराज में गंगा और जमुना के संगम पर स्नान पुण्यकारी माना गया है। स्वयं ऐसा कहा जाता है कि देवतागण भी इस दौरान प्रयागराज में आते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी लोग तो गंगा जमुना के संगम पर नहीं ना जा पाते, यानी कि प्रयागराज नहीं जा सकते, तो भी वे घर पर ही समान्य पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसलिए अपने दिल को छोटा मत कीजिए। आप कोई भी नियम लें, उसकी व्यवस्था हमारे शास्त्रों में घर पर रहकर भी पूर्ण करने की बताई गई है। माघ मास में कल्पवास का भी विशेष महत्व होता है। कल्पवास क्या है दोस्तों? माघ के दौरान संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत आकर इस वास को यानी कि इस नियम को लेते हैं, यानी कि पवित्र गंगा नदी जमुना नदी के संगम पर स्नान करके वे वहीं पर अपनी तपस्या करते हैं और अपने नियम को पूर्ण करते हैं। वे अपने अपने मत के अनुसार इस नियम का पालन करते हैं। कुछ लोग कल्पवास पौष शुक्ल एकादशी से प्रारंभ करते हैं और माघ शुक्ल एकादशी तक करते हैं। कुछ लोग पौष पूर्णिमा से शुरू कर माघ मास की पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं। तो जैसा वे नियम लेते हैं उसको निभाते भी हैं। अब तो ये चर्चा होगी माघ स्नान की। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इस माघ व्रत में कौन से व्रत रखे जाते हैं, क्या नियम है, क्या खाएं क्या ना खाएं।
देखो, माघ व्रत का मतलब होता है कि माघ के पूरे महीने में एक समय भोजन करना। अगर आप इस भोजन का नियम लेते हैं, एक समय भोजन में आप शाम की पूजा के बाद एक बार अन्न खा सकते हैं। माघ मास की दोनों पक्ष की एकादशियाँ हो तो अन्न भी नहीं खाना होता। आप उस दिन फलाहार व्रत रख सकते हैं। ये नियम उन लोगों के लिए भी है जो एकादशी का व्रत तो नहीं रखते, लेकिन उन्होंने अगर माघ मास का व्रत रखा है तो उन्हें माघ एकादशी पर अन्न की जगह फलाहार लेना चाहिए। यानी कि उनको पूरा महीना एक समय ही खाना खाना है और सात्विक खाना खाना है। सात्विक खाने का मतलब आप समझते हैं, प्याज और लहसुन के बिना ही खाना, और भगवान को उस खाने का भोग अवश्य लगाना है। उसके बाद ही आपको इस खाने में को खाना है। ये जो माघ मास के नियम होते हैं वे कार्तिक मास से थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में दाल और चावल खाने पर निषेध होता है, यानी कि कम खाना चाहिए। लेकिन माघ मास में खिचड़ी खाना बहुत ही शुभ माना गया है। माघ मास में तिल जरूर खाने चाहिए। आप जानते ही हैं कि इस पवित्र महीने में बहुत से ऐसे व्रत आते हैं जिसमें हम, जैसे कि षटतिला एकादशी, गणेश चतुर्थी व्रत, जिसमें हम तिल के लड्डू बनाते हैं, तिल का भुक्का बनाते हैं, चूरी बनाते हैं। तो इसलिए इस नियम मास में जो खाने का नियम होता है वो कार्तिक मास से थोड़ा सा अलग होता है। माघ मास में मूली, धनिया और मिश्री का त्याग करना होता है। आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि मांस, मदिरा, शराब से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, और मूली को तो हमें खुद भी नहीं खाना, ना ही दान करना होता है। देव या पितृ कार्यों में इसका उपयोग करना हो तो जब हम थाली अपने पितरों के लिए निकालते हैं या कोई श्राद्ध करते हैं तो उस समय मूली को कसकर रखते हैं, जबकि नॉर्मल श्राद्ध होता है। लेकिन माघ मास में हमें ये भी नहीं करना होता। इसके अलावा हमें गाजर, बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। सरसों के तेल में बना हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए। पूरे दिन अन्न और नमक आपको एक बार ही खाना है। याद रखिए, ये नियम उनके लिए है जो माघ मास में खाने का नियम ले रहे हैं। और सूर्यास्त के बाद हमें पूजा करके शाम को दीपदान भी करना होता है। दिन में अगर आप चाहते हैं तो दूध, फल ले सकते हैं। बासी खाना नहीं खाया जाता, यानी कि दोबारा गर्म किया हुआ खाना आपको इस नियम में नहीं खाना है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, रिश्तेदारी में जा रहे हैं और कहीं बाहर जाकर खाना खाते हैं तो उन्हें पैसा देना अवश्य बनता है। माघ मास में कई बार साधक पूछते हैं कि भोजन सुबह करना है या रात को। तो देखिए, नियम से हमें एक समय का भोजन करना है, तो शाम की पूजा के बाद भोजन करना सबसे ज़्यादा उत्तम रहता है। कई लोग दिन में भोजन करने का नियम ले लेते हैं, जैसे कि सूर्यास्त से पहले वे खाना खा लेने का नियम ले लेते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे, कई लोग रात को खाते हैं। जैसे आपको अपनी शरीर की सुविधा के अनुसार ठीक लगे, आप वैसे ही ये व्रत का संकल्प ले सकते हैं। महाभारत में ये वर्णन किया गया है कि जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन का नियम लेता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबी जनों के सहित स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो अब ये बात होगी खाने के बारे में भी, और हमने आपको बता दिया कि इसमें जो पुण्य तिथि होती हैं उनका व्रत भी आप अवश्य रखें, जैसे कि पौष पूर्णिमा का, संकट चौथ का, 2 एकादशियों का, अष्टमी का, अमावस्या का और माघ पूर्णिमा का। इन 7 शुभ तिथियों पर आप अगर व्रत रख सकें तो बहुत ही बढ़िया होता है। अब आती है बात दान देने की, तो इस महीने में तिल, गुड़ और कंबल का दान करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें सर्दी से बचाती हैं। माघ मास में कंबल, लाल कपड़ा, ऊन, रजाई, वस्त्र, स्वर्ण, जूता, चप्पल, यानी कि गर्म करने वाली चीज़ों का हमें दान करना बहुत ही फलदायी होता है। दान आप ब्राह्मण को भी कर सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेर, केले के फल, घी का, तिल के अलावा आप खिचड़ी बनाकर भी दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। शैया दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, यानी कि शैया दान किसको बोलते हैं कि रुई से भरे हुए गद्दे को, जिससे आप जिसको भी देंगे उसको इस जाड़े का कष्ट उसका दूर होगा। आप टोपी, जुराब भी दे सकते हैं। हम आपको ये नहीं कहते कि आप सामर्थ्य से भरकर दान दें, आप यथाशक्ति दान दीजिए जो भी आपको उचित लगता है। इसमें से हमने तो ये आपको समान बताया है कि आप क्या क्या चीज़ का दान कर सकते हैं, तो आप इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी जेब के हिसाब से देख लीजिए कि आपकी सामर्थ्य अनुसार आप किस चीज़ का दान
किसको कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर होता है। आप देखिए कि अगर आप किसी को गर्म दूध पिलाते हैं तो जब वो इतनी कड़कती ठंड में गर्म दूध पिएगा तो उसकी आत्मा तृप्त होगी। ठंड में कोई बंदा ठिठुर रहा है, आप उसको गरम गरम दूध पीने को मिल जाता है तो उसे आंतरिक शांति भी मिलती है, उसका पेट भी भरता है। तो उसके मन से एक दुआ निकलती है, वही दुआ हमारे पर कब किस मुसीबत से हमें निकाल ले जाती है ये आप जानते ही हैं। जब हम पर कौन सी बड़ी कोई मुसीबत आ जाती है तो उससे निकलने पर हमें सुनने को मिलता है कि कोई अच्छा कर्म ही सामने आ गया, इसलिए मैं इस मुसीबत से बच गया। तो इसलिए अवश्य हमें कुछ न कुछ दान पुण्य अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। बात लाखों करोड़ों का दान करने की नहीं होती। अपने सामर्थ्य के अनुसार से 1 रुपया 10 रुपये का भी अगर आप पूरी श्रद्धा से दान करते हैं तो वो भी इस महीने में बहुत ही फलदायी होता है। इसके बाद आती है कि हमें इस महीने में क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी कथाएं सुननी चाहिए। तो दोस्तों, हमें हिंदू धर्म ग्रंथों में बार बार बताया गया है कि माघ मास के महात्म की कथा को रोज़ नियम से सुनना चाहिए, इससे बहुत ही उत्तम फल मिलता है। अगर कोई साधक माघ स्नान कर रहा है पर माघ महात्म नहीं सुन रहा तो उसे माघ स्नान का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए शास्त्रों में कही गई बातों को हमें पूरा ध्यान से सुनना चाहिए, चाहे वो हम किसी ब्राह्मण के मुख से सुने या किसी कथावाचक के मुख से सुने या स्वयं पढ़ें। हमें इन चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर भी इस कथा के बारे में, महात्म के बारे में मिल जाती हैं, तो हम उस पर भी सुन सकते हैं। अगर देखिए आप नियम लेते हैं तो आप इस सारी बातों को ध्यान में रखिए और जितना ज़्यादा भी हो सके पुण्य कर्म कमाइए। तुलसा महारानी की पूजा अवश्य कीजिए, देव वृक्षों की पूजा अवश्य कीजिए। अगर आपने लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो उनकी भी नियम के अनुसार जब आप सुबह स्नान कर लें तो उनको भी स्नान करा के गुनगुने पानी से आप उनका भी श्रृंगार करके उनकी भी पूजा कीजिए, उनका भोग लगाइए और उसके बाद खुद भी भोजन कर सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगता है हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान श्री विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। कोई ना कोई पुराण का पाठ आप घर पर अवश्य शुरू कर लीजिए अगर आप घर से बाहर मंदिर में नहीं जा पाते हैं। और अगर आप मंदिर में जाते हैं तो दीपदान अवश्य करते रहिए, जिसकी हमारी पहली वीडियो है कि मकर संक्रांति के बाद हमें माघ महीना जब शुरू होता है तो हमें 14 दीपदान अवश्य करने चाहिए। और मकर संक्रांति पर 14 दीपदानों का महत्व भी हमने उस वीडियो में बताया है, कृपया उसे अवश्य सुन लीजिए, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। तो चलते हैं दोस्तों, राधे राधे।